लखनऊ के विकास नगर में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। इस दौरान घरों में रखे कई सिलेंडर फट गए, जिससे पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर तक लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और जान बचाकर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के मुंशी पुलिया के आगे रिंग रोड के बाद एक खाली भूखंड में दोपहर में आग लग गई थी, जिसके बाद तेज हवाओं से आग की चिंगारी पास में बनी झुग्गी बस्तियों तक पहुंच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। झुग्गियों में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण तेजी से आग फैलती गई और कई घरों को इस दौरान चपेट में ले लिया। इससे वहां रखे सिलेंडरों में भी धमाके होने लगे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग ने सैकड़ों झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भागने लगे। सिलेंडर में धमाके के बाद पूरा आसमान लाल हो गया। कई किलोमीटर तक धुएं का घना गुबार दूर से ही दिखने लगा, जिससे लोग बुरी तरह सहम गए। यहाँ 1000 से ऊपर थी, 1000 से ऊपर मड़ैया थी। आग लगे हुए कितनी देर हो गई? अब हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम लोग मजदूरी करने गए थे नहीं यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ पर जो स्थिति रही बताए जा रहे हैं? बच्चे या कोई? बच्चे आधे मिले आधे नहीं मिले हैं। गायब बताए जा रहे हैं? हाँ, अब गायब समझिए, अब क्या बताया जाए। अभी यहाँ की सिचुएशन क्या रही है? अभी देखा जा रहा है क्या बचा क्या नहीं बचा। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की तीव्रता के कारण कई छोटे रसोई गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुए। जिस इलाके में आग लगी उसके आसपास होटल और कई ऑटोमोबाइल शोरूम भी थे। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत भी हो गई। फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है वो हमारी जारी है। मैम 8 घंटे से ज्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अभी कैजुअल्टी की जो सूचनाएं आ रही है, कैजुअल्टी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो इनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कैजुअल्टी हुई है वो बच्चे हैं या क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनकी बच्चियों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। दमकल विभाग ने आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के कई मकानों और बिल्डिंग को खाली कराया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते और सामान सुरक्षित करते नजर आए। इस आग में 200 से ज्यादा झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आग लगने के कारणों की जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्राथमिकता लोगों को हम बचा पाए और कोई हताहत हो, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी झोपड़ियों के अंदर जा करके जहाँ भी आग लगी है उसको बुझा करके, और लोगों को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी, सबको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। अभी प्राथमिकता हमारी जो हताहत लोग हैं, जो घायल हैं, उनको अस्पताल भेजने को लेकर के है और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको हम अस्पताल ले जाएं और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाएं और जो एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक झोपड़ी को देख रहे हैं। ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग ये पूर्णतया अभी यहाँ पे लोगों को विभिन्न प्रकार की राहत और बचाव का कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार के जनहानि की वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं हुई है और अभी हम लोग इसमें प्रयत्नशील है। आग का आगे बढ़ना रुक गया। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।